अरबों की संपत्ति, करोड़ों की देनदारी और दर्जनों सांसदों पर आपराधिक मुकदमे। देश के सबसे प्रतिष्ठित सदन की यह तस्वीर चौंकाने वाली भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपरी सदन में आखिर कितने सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आखिर जनता के प्रतिनिधियों का असली हिसाब किताब क्या कहता है, आइए देखते हैं एडीआर रिपोर्ट के इस बड़े खुलासे में, जिसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति गुप्ता। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 226 सांसदों में 69 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर 3 में से एक सांसद किसी न किसी केस का सामना कर रहा है। इनमें 36 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दोष साबित होने पर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। एक सांसद पर हत्या का मामला है, जबकि 4 सांसद हत्या के प्रयास के आरोप का सामना कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी 4 सांसदों के नाम सामने आए हैं। पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के 107 में 28, कांग्रेस के 29 में 12, टीडीपी के 4 में 3 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल वही पुराना है, क्या राजनीति में अपराध का दाग अभी खत्म नहीं हो पाएगा या फिर चुनावी जीत इन आरोपों पर भारी पड़ रही है? अभी हाल में जो हमारी रिपोर्ट राज्यसभा सांसदों के संदर्भ में जारी हुई है, उस रिपोर्ट ने एक बात बहुत स्पष्ट की है कि भारत में सभी राजनीतिक दल राज्यसभा में जिस तरह से जो उच्च सदन होता था, जहाँ पे एक ज़माने में देश के पढ़े लिखे ईमानदार अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग जाते थे, अब यह एक ऐसा इलाका बन गया है कि जहां अब अपराधी, बाहुबली, धन्ना सेठ, इस तरह के लोग उच्च सदन में जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ईमानदार और विशेषज्ञ और समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के मन में कुंठा पैदा कर रहे हैं। देश की संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनमें कितने अरबपति हैं, इसका आंकड़ा भी एडीआई रिपोर्ट में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में सांसदों की दौलत का एक ऐसा हिसाब पेश किया गया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 226 सांसदों की कुल संपत्ति 26,047 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 90% से ज्यादा सांसद करोड़पति हैं, जबकि 31 सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी राज्यसभा के करीब 14% सदस्य अरबपति क्लब में शामिल हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति की बात करें तो तेलंगाना के बीआरएस सांसद यानी बंदी पार्थसारथी के पास सबसे ज्यादा 5300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे स्थान पर पंजाब से बीजेपी के सांसद राजेंद्र गुप्ता हैं, जिनकी संपत्ति 5053 करोड़ है। वहीं सबसे कम संपत्ति पंजाब से ही आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल के पास है, जो मात्र 3.79 लाख रुपए बताई गई है। एक तरफ अरबों की दौलत वाले सांसद हैं, तो वहीं करोड़ों के कर्ज में डूबे जनप्रतिनिधि भी हैं। यही है भारतीय लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प तस्वीर। भारतीय सांसदों की संपत्ति की यह गणित किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ संपत्ति नहीं, कर्ज का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। सांसद परिमल नाथवानी के पास 755 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उन पर 256 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी भी है। वही टीडीपी सांसद बी रामाकृष्ण पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के पास 1578 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी देनदारी 149 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एडीआर द्वारा जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बारे में और चुन के जो विजयी होते हैं उनके बारे में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो वास्तव में आई ओपनर हैं। और उनसे जो आज की तारीख में जो लोग समाज से निकल के, चाहे उनकी जो भी बैकग्राउंड रही हो, उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जो बातें पता चलती हैं वो
वास्तव में जनता के लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरह के लोगों को हमारे यहाँ प्रतिनिधि बन के और संसद या विधानसभा जाने का मौका मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें असली बात तो ये है कि ये जानकारी तो उपलब्ध कई सालों से की जा रही है। एडीआर के तमाम सारे प्रयासों से भी ये जानकारी अब एक रेगुलर बेसिस पे प्रत्याशियों को दाखिल करनी पड़ती है, उसका आकलन होता है, उसकी एनालिसिस होती है और पता चलता है कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, कितने आपराधिक मामले हैं, कितना कर्ज लिया हुआ है और अन्य तरह की जो लायबिलिटी या और बातें हैं वो पता चलती हैं। इसके बावजूद ऐसे लोग जीतते हैं, कुछ नहीं भी जीतते। लेकिन सच ये है कि जो प्रत्याशी जीत के एक विधान मंडल में पहुंचते हैं, उनसे जो अपेक्षा की जानी चाहिए उनको क्या हम उनके बैकग्राउंड से जोड़ के देखते हैं? यहाँ पे सवाल फिर यही उठता है कि ये जानकारी हमारे पास पिछले कुछ सालों से एकत्र हो रही है, लेकिन क्या इनके आधार पर जो प्रत्याशियों के लिए जो एलिजिबिलिटी या जो उनकी पात्रता के नियम हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव हुआ? क्या ऐसी चीज़ों का सिर्फ पता हो जाना ही काफ़ी है या उनके आधार पर उनको चुनाव लड़ने से रोकना या ऐसे नियमों का बनना भी जरूरी है? एडीआर की यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का आईना है। दागी चेहरे, अरबों की संपत्ति और करोड़ों की देनदारी, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में पहुंचने वालों के लिए जनता की कसौटी क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र में नेता जनता चुनती है, लेकिन नेताओं की सच्चाई आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े चौंकाते भी हैं, सोचने पर मजबूर भी करते हैं। अब फैसला आपका है, संसद में सिर्फ ताकतवर चेहरे चाहिए या बेदाग और जवाबदेह जनप्रतिनिधि? फैसला आप पर छोड़ते हैं, जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।